नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीष उपाध्याय में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकाई का अंक निकालने के बारे में। आज मैं आपको इकाई का अंक निकालने की इतनी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप मात्र 2 सेकंड में ही बड़े से बड़े क्वेश्चन का इकाई का अंक बिल्कुल चुटकियों में निकालोगे, चुटकियों में। तो आज की वीडियो को आप पूरी जरूर देखना, काफी मजा आने वाला है। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो इकाई का अंक जानने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि इकाई का अंक होता क्या है। जैसे कोई क्वेश्चन में आपसे पूछता है 2 की घात 50 है, तो इसका इकाई का अंक बताओ। या 2 की घात 50 में आप ऐसा तो नहीं करोगे 2 को 50 बार गुणा करके निकालोगे, ऐसा तो नहीं करोगे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं जो ये इसकी घात कितनी है, 50 है। तो 50 को हम मतलब किसी भी संख्या को हम गुणा करेंगे तो उसको मैक्सिमम 4 बार तक गुणा करने पर चौथी बार के बाद वो खुद को रिपीट करती है। जैसे 2 को हम अगर 4 बार गुणा करेंगे तो सबसे पहली घात 2 की घात 1 कितना हो गया 2, और 2 की घात 2 कितना हो गया 4, 2 की घात 3 8, और 2 की घात 4 16। ठीक है 16। अब 2 की घात 5 में क्या आ जाएगा, 16 दूनी 32। ठीक है, तो हमारा 2 की घात 1 में इकाई का अंक कितना था 2 था, और 2 की घात 5 में इकाई का अंक कितना है 2 है। यानी कि चेंज कितने में हो रहा है 1 2 3 4, बस 4 तक चेंज हो रहा है। उसके बाद इकाई का अंक हमारा फिर से 2 आ जा रहा है ना। तो ऐसे ही मैक्सिमम चौथी घात तक, ऐसे ही हर संख्या की चौथी घात तक उसका इकाई का अंक चेंज होता है। 5वीं घात से जो सेम संख्या होती है वो आ जाती है। ठीक है, इसलिए हम जो भी घात दी होती है उसको हम 4 से पहले सबसे पहले भाग दे देते हैं। ठीक है, 4 से इसको भाग दो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 कितना बचा 2 बच गया ना, 2 शेष बच गया। तो अब हमारा जो शेष 2 बचा है तो वो इसकी घात होगी, यानी कि 2 की घात 2, 2 की घात 2 कितना हुआ 2 दूना 4। तो इकाई का अंक हमारा कितना आ गया, यहाँ तो एक ही अंक है, इकाई का अंक कितना आ गया 4। तो ये होता है इकाई का अंक। मतलब हमने 50 में से उसको 4 से डिवाइड करा, क्योंकि 4 5वीं बार में वो खुद को रिपीट करती है, इसलिए हमने 4 से डिवाइड करा। ठीक है, हम हर क्वेश्चन में 4 से डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद जो हमारे पास शेषफल बचेगा वो इसकी घात होगी, और उसमें जो इकाई का अंक आएगा वही हमारा इकाई का अंक होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो जैसे कि आपको ये तो पता लग गया कि अब इकाई का अंक क्या होता है। अब आपको मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, जब हम डिवाइड देते हैं या तो हमारे पास 1 बचता है, या तो हमारे पास 2 बचता है, या फिर हमारे पास 3 बचता है, या फिर हमारे पास 0 बचता है। क्योंकि 4 से 4 डिवाइड हो गया तो 0 ही बचेगा, कुछ बचेगा नहीं ना। शेषफल की बात कर रहा हूँ मैं डिवाइड करने में। या तो हमारे पास 1 शेषफल बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, या तो मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। अब 1 का मतलब क्या होता है, आप समझ ही रहे हैं। 1 का मतलब घात 1 होता है, और 2 का मतलब घात 2 होता है, 3 का मतलब घात 3 होता है, और 0 का मतलब होता है घात 4। ठीक है, 0 का मतलब होता है घात 4। अब घात 4 का मतलब देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे यहाँ पर हम घात या स्क्वायर रख लेंगे, घात किसी भी संख्या की 1 घात, उसका स्क्वायर, उसका क्यूब, और उसकी घात 4। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। 1 की घात 1 1, 2 की घात 2 2, 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ठीक है, अब इनके इकाई के अंक लिखूंगा मैं सिर्फ। ठीक है, इकाई के अंक आप ये चार्ट बनाना सीख जाओगे, मतलब ये याद रख लोगे। ठीक है, तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मैं 2 का इकाई का अंक लूँगा, मतलब पहले 1, अब उसकी 1 की घात, अब 1 की घात 2। 1 तो हमेशा ही 1 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 1 की कितनी बार भी गुणा करो 1 ही आता है। अब 2 की घात 2 कितना होता है 4, फिर 8, फिर 6, 2 की घात
3 कितना हो गया 8, और 2 की घात 4 कितना हो गया 16 हुआ। 16 का मैंने क्या कहा था, सिर्फ इकाई अंक लिखूंगा, तो इकाई अंक कितना होता है 16 का, 16 का इकाई अंक कितना है, जैसे 16 ये है, इसका इकाई अंक कितना है 6 है ना, तो 6 लिख दिया। ऐसे जब मैं 3 के इकाई अंक लिखूंगा, घात 2 में कितना आता है 9, और घात 3 में कितना आएगा 27 का 7, फिर 21 है ना, 7 या 21 हुआ, 21 का खाली 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ऐसे 4 का करो, 4 का क्या होता है 4 चक्को 16, फिर 6 चक्को 24, फिर 4 चक्को 16 का, फिर 6, ये खाली इकाई के अंक लिख रहा हूँ मैं। अब फिर 5वें का, 5 का हमेशा 5 होता है, ये भी याद रखने वाला है, पॉइंट नोट कर लो। 5 का हमेशा 5 होता है और 6 का हमेशा 6 होता है, क्योंकि 6 छक्का 36, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36, 6 में ही घूमते रहेगा, आखिर तक 6 आएगा। और 5 में 5 बच्चे 25, 5 बच्चे 25, 5 बच्चे 25, इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। अब 7 वाले में करके देखो, 7 वाले में क्या आता है, 2 घात में 49, फिर 9 सत्ते 63, ठीक है, 63 का 3, फिर 7 तियाँ 21 का 1, ठीक है। अब ऐसे 8 में देख लो, 4 2 6, ठीक है, और 9 में देख लो 1 9, फिर 1, और 0 का तो सब 0 ही होता है, ठीक है। तो आपको इकाई के अंक पता लग गए, 1 के कितने, चौथी घात तक। ऐसे आपको चौथी घात तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको याद हो जाए, कोई कठिन नहीं है। जैसे 2 3 4 5, क्या करा मैंने 7 में, जैसे 7 का करा 7 7 जब 49, फिर 9 को 7 से गुणा कर दिया 63, 3 लिख दिया, फिर 3 को 7 से गुणा कर दिया 1 लिख दिया। ये तो सरल ही है ना, कोई कठिन थोड़ी है, ठीक है। अब आपको इकाई के अंक पता लग गए, ये होते हैं, और आपको पता लग गया जब आप डिवाइड करोगे, अगर शेषफल 1 2 3 और 0, इसके अलावा और कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि इसके अलावा 4 के आगे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 4 आएगा मैक्सिमम, तो 4 से 4 कट ही जाएगा, ठीक है। तो आपको इकाई का अंक निकालने के तरीका पता लग गया, और आपको ये भी पता लग गया कि इकाई का अंक क्या होता है घातों का, ठीक है। आपको दोनों चीज़ पता लग गई, यहाँ शेषफल से आपको घात निकालना और घात का इकाई अंक पता करना, इससे पता लग गया, ठीक है। आपको दोनों तरीके आ गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, इसे कैसे अप्लाई करेंगे एग्जाम में, जो कई बार पूछे जाते हैं वाले क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 7 की घात 105, इसका इकाई का अंक निकालो, ठीक है। इसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जो घात दी होती है उसको 4 से भाग देते हैं, यानी कि 105 को हम 4 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा 4 दूनी 8 और 6, ठीक है। कितना हो गया, बचा कितना 6 चक्को 24, 24 25 में से 24 गया, 1 बचा, ठीक है। हमारे पास शेषफल क्या आया 1, यानी कि 7 की घात 1, और 7 की घात 1 जैसे कि आपको यहाँ इसमें दिख रहा है, 7 की घात 1 कितना हुआ, 7 ही तो हुआ, कोई कठिन था, कुछ भी कठिन नहीं था, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, मैं एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं कराता हूँ, मैं आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ। हमारा क्वेश्चन है 7 की घात 71 गुणा 6 की घात 59 गुणा 3 की घात 65, ठीक है। अब हमको इसका इकाई का अंक निकालना है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, घात जो दी होती हैं उनको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले 71 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 17 बार गया, और बचा कितना 3 शेष बचा, ठीक है। शेषफल हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि शेषफल ही हमारी घात होगी। अब 59 को हम भाग देंगे 4 से, कितनी बार जाएगा 14 बार, शेषफल कितना बचेगा इसमें भी 3 बचेगा, ठीक है। और अब हम कितना है 65 को 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 16 बार जाता है, और बचता कितना शेषफल 1 बचा, ठीक है। शेषफल बचा 1, तो अब शेषफल जो होंगे हमारी घात बन जाएंगी, यानी कि 7 की घात 3 गुणा 6 की घात 3 गुणा 3 की घात 1, बस। अब इसको सॉल्व कर लो। अब हमको क्या चाहिए, इकाई का अंक चाहिए ना। अब देख लो ना, 7 की घात 3 में इकाई का अंक क्या आता है हमारा 3, और 6 की घात 6 में तो हमेशा 6 ही आता है इकाई का अंक, और 3 का इकाई का अंक घात 1 में कितना होगा 3 ही होगा, बस। अब इसको इंटू करो, कितना होगा 6 तियाँ 18, 8 तियाँ 24, 24 का 4 हमारा आंसर है। इकाई का अंक लिखना है ना, 24 थोड़ी लिखेंगे पूरा, है ना। वैसे तो 18 हुआ, 18 तियाँ 54 होता है,
ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ 24 से मतलब है। ठीक है, हमारा इकाई का अंक कितना आ गया 4। ठीक है, आखिरी के में 4 आना चाहिए हमारा, इकाई का अंक आ गया 4। तो अब लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, दूसरा टाइप। अगला क्वेश्चन 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58, इसको सॉल्व करना है। ये कैसे सॉल्व होगा, जैसा अभी तक हुआ है। सबसे पहले 95 को हम 4 से भाग दे देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। 95 डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ, कितनी बार गया 23, बचा कितना 3। ठीक है, और 58 डिवाइडेड बाय 4 कितनी बार जाएगा 14, बचा कितना 2। ठीक है, अब कितना आया 7 की घात 3 और माइनस 3 की घात 2। तो 7 की घात 3 कितना होता है, आपको टेबल में दिख जाएगा, वैसे भी आपने अपने दिमाग में लगा ही सकते हो। ठीक है, तो यह आया 3 माइनस 9। 3 माइनस 9 कितना होता है 6। अब आप कहोगे माइनस का 6 होता है, लेकिन माइनस का नहीं होगा, हाँ प्लस का हो। कैसे, क्योंकि 3 किसका है, 3 किसका इकाई का अंक है, 7 की घात 95 है और यहाँ 3 की घात 58 है। तो आप देख के पता लगाएंगे कि ये बड़ा होगा, तो ये आगे वाला बड़ा, क्योंकि इसके आगे तो कोई संख्या होगी ना, है ना, इसके आगे तो कोई संख्या होगी, हम तो खाली इकाई का अंक निकाल रहे हैं। तो ये प्लस में होगा, क्योंकि ये बड़ा ही होगा यहाँ पर। भले ही यहाँ पर 9 है इसका इकाई का अंक, लेकिन बड़ा तो यही होगा ना, 7 की घात 95 3 की घात 58 से। तो इसलिए ये प्लस में ही आंसर आएगा, माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ मैंने सिर्फ इकाई का अंक लिखा है, इकाई के अंक से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। 7 की घात 3 का इकाई का अंक 3 है, 3 की घात 2 का इकाई का अंक 9 है, तो इसको घटाया तो 6 आ गया। तो लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 81 इंटू 82 इंटू 83 एंड सोन 89। ठीक है, 81 से 89 है, इनका इकाई का अंक बताना है। अब आप कैसे बताओगे, अब इनको गुणा तो आप करोगे नहीं, इतना थोड़ी टाइम होता है एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा सरल करके दिखा देता हूँ इसको, क्योंकि इकाई का है तो हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सोन इंटू 9 तक। ठीक है, यही तो होगा, यही तो होगा ना। इकाई के अंक के लिए हमने सब इकाई के अंक ले लिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम इतना भी क्योंकि मेहनत करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ये देखिए, इसका मतलब है इसको इंटू इससे, इसको इंटू इससे, इसको इंटू इससे। ठीक है, अगर हम इसको आपस में इंटू करें तो कितना आएगा, 5 4 जा 20। 20 का इकाई का अंक कितना है 20 आएगा ना। 20 का इकाई का अंक कितना है 0, और 0 आपको पता ही, 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करो तो वो हो जाती है 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। अब कहीं कुछ देखना ही नहीं है हमको, जब हमको पता है इकाई का अंक एक जगह पर 0 आ गया तो कहीं भी मल्टीप्लाई कर लो उसे, तो आंसर क्या आएगा 0। इसमें घात वाला नहीं है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी होती है, सिर्फ आपको थोड़ा सा देखना होता है। एग्जाम में ऐसा दिया रहेगा जहाँ 4 नहीं दिया रहेगा, 5 नहीं दिया रहेगा, तो लोग क्या होंगे मल्टीप्लाई करने जुड़ जाएंगे इसको ऐसे निकाल के। लेकिन जरा से यहाँ पर समझने की बात है, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है। तो चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 459 इंटू 46 इंटू 28 की घात x इंटू 484। ठीक है, अब हमको इसका इकाई का अंक दिया है, x का मान निकालना है। इकाई का अंक हमें कितना दिया है, इकाई का अंक कितना है बराबर 2। ठीक है, इकाई का अंक 2 है, और हमारा निकालना क्या है, x बराबर कितना, यानी कि इस x का मान निकालना है, यानी कि 28 की घात निकालनी है। अगर इकाई का अंक दिया तो हम इकाई के अंक से निकालेंगे, तो हमको 8 की घात निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इन सब के इकाई के अंक को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 को छोड़ के। ठीक है, यानी कि 9 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 28 की घात x, इसको ऐसे रख देंगे। कितना आएगा 9 चौको 36, 36 और 6 6 36, आपको पता ही है, तो 6 ही आ गया इकाई का अंक। हमको सिर्फ इकाई का अंक से मतलब है ना, इकाई का अंक कितना आ गया 6 आ गया। तो अब मल्टीप्लाई, अब ऐसा हम इसमें क्या दिया है, हमको इकाई का अंक 2 दिया है। अब हम 6 में कितना गुणा करें कि 2 आ जाए,
इकाई का अंक कितना गुणा करें, 6 में इंटू 2 से तो करेंगे, 6 दूनी 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 6 में हम 2 का इंटू करेंगे तो इकाई का हमारा अंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब आप देखिए ये जो ये 8 है, अब 8 की किस घात में 2 आता है, इकाई का अंक 2 आता है। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं 8 की घात 3 में इकाई का अंक 2 है कि नहीं है ना। तो 8 की घात 3 यानी कि x का मान हम 3 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 2 आ जाएगा। ये तो देखते हैं इकाई के अंक के लिए आखिरी वाला अंक, भले ही 28 दिया हो कुछ भी दिया हो, हमें क्या मतलब, हमें सिर्फ आखिरी वाले से मतलब है इकाई के अंक के लिए। यहाँ पर 3 दे रखेंगे तो हम 8 की घात 3 हो जाएगा, और 3 का इकाई का अंक कितना है, 8 का 2 है, तो 6 गुणा 2 कितना होता है, 12, 12 का इकाई का अंक 2, यानी कि हमारा प्रूफ हो गया। इकाई का अंक 2 दिया था, यहाँ भी 2 आ गया, इसका मतलब 8 x का मान कितना है, x बराबर 3, x बराबर 3 रखा था ना हमने, बस x का आंसर आ गया, आपका x का मान आ गया। देखिए कितना इजी था, बस थोड़ा सा सोचने की देर है। ये वाले क्वेश्चन जो आते हैं सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, और मतलब समझ लो आपके लिए 1 नंबर तो एग्जाम में रखा हुआ है, बहुत ही इजी होते हैं, बस थोड़ा सा सोचने की देर होती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।